हाँ फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। एपीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का जो सेट नंबर 5 करेंगे। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका पीडीएफ आप लोग आसानी से पा सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता तो 2/0। निम्न में से कौन शून्य को नहीं दर्शाता 2/0 शून्य को नहीं दर्शाता, ठीक है। पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है तो सकर्मक क्रिया। पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है तो सकर्मक क्रिया। रबर, भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन है तो केरल। भारत में रबर उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन है तो केरल। परमाणु के केंद्र के चारों इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है। यह किसने कहा था तो बोहर ने कहा था। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है। किसने कहा था, बोहर ने कहा था। a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर का मान कितना होगा 2 × a² + b², ठीक है। किलोवाट आवर किसका इकाई है तो ऊर्जा का। किलोवाट आवर जो है किसका इकाई है तो ऊर्जा का इकाई। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन सा है तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्यांतरण कहलाता है, ठीक है। लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो क्यांतरण कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है तो उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमत का निर्यात करना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है तो उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमत पर निर्यात करना, ठीक है। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध। माला लुक्स पेटी, गिव द करेक्ट एंटोनिम्स। इसमें पेट्री का जो है, पेट्री जो शब्द यूज किया उसका अपोजिट वर्ड लिखना है। इसका क्या था, अगली, UGLY, अगली, ठीक है। भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए तो बताइए, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है। भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन था, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो यूरेनियम का। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है तो थीमेटिक है, ठीक है। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है तो थीमेटिक है। आर्यभट्ट एक महान थे, क्या थे, खगोलीय शास्त्र एवं गणितज्ञ थे, ठीक है। आर्यभट्ट एक महान क्या थे, खगोलीय शास्त्री एवं गणितज्ञ थे, ठीक है। यदि m/2 - 2 = 6 हो तो m का मान कितना होगा 16 होगा, ठीक है। यदि m/2 = 6 हो तो m का मान कितना होगा 16 होगा, ठीक है। अधिकरण कारक के चिन्ह है अधिकरण में पर, ठीक है। अधिकरण कारक के चिन्ह है कौन, में और पर। यदि किसी तत्व के परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 16। यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। ही ट्रेवल्स बाय कार, ठीक है। ही ट्रेवल्स बाय कार हो जाएगा, ठीक है। उपभोक्ता कानून 1986 को क्यों अपनाया गया था, उपरोक्त सभी के लिए। उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिक प्राप्त करने के लिए, ग्राहकों की शिकायत का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटाने के लिए, ठीक है। शैशव शब्द कौन सा संज्ञा है तो भाववाचक। शैशव शब्द कौन सा संज्ञा है तो भाववाचक है। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर तो महानदी पर। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है तो महानदी पर है। निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो परमाणु ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो परमाणु ऊर्जा नहीं है। चलिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं गुजरता तो उड़ीसा में नहीं गुजरता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ हम लिख दिए हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता तो उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरता है। 25 नंबर क्वेश्चन, समीकरण V = U + AT क्या जानकारी देता है तो वेग समय का एक फंक्शन है, ठीक है। समीकरण V = U + AT क्या जानकारी देता है तो वेग
समय का एक फंक्शन है, ठीक है। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता, किसने कहा था? महात्मा गांधी। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? नागरिकों के प्रति जवाबदेही, ठीक है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो नागरिक के प्रति जवाबदेही। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? तो राजमार्ग, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा? तो राजमार्ग। पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो समुद्र का। पयोधी शब्द किसका पर्यायवाची है? तो समुद्र का। निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? तो चीनी पानी में घुलनशील है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सही कथन चीनी पानी में घुलनशील है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है, ठीक है। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। रूस का फेस, मतलब रूस से आर से रूस हो जाएगा, एफ से फ्रांस हो जाएगा, ए से हो जाएगा अमेरिका, सी से चीन, ई से इंग्लैंड, ठीक है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो असम है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम है। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को। अगर घनाभाकार डिब्बे की लंबाई 2ab, चौड़ाई 3ac और ऊंचाई 2ac है तो उसका आयतन क्या होगा? तो आप लोग आंसर ए होगा। आप लोग इसको बना लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, हम टेलीग्राम पे इसका जो है बना करके भेज देंगे। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। अमरबेल किसका उदाहरण है? परजीवी का। अमरबेल किसका उदाहरण? परजीवी का। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प के क्षय का प्रमुख कारण क्या है? तो कम कीमत वाली मशीन का विकास और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प के क्षय का प्रमुख कारण क्या है? तो कम कीमत वाली मशीनों का विकास और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो मोटापा होता है। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? मोटापा होता है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? 4 अगस्त 2009 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 4 अगस्त 2009 को। 3 ओर से घिरा भूभाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय। 3 भाग से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो प्रायद्वीपीय कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो कर्मचारी रेफरल बीमा योजना। निम्नलिखित में कौन किसान के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो कर्मचारी रेफरल बीमा योजना, ठीक है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? प्रस्वेदन कहलाता है, ठीक है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? प्रस्वेदन कहलाता है। चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब, ठीक है। तो एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन का अप्लाई हो जाएगा। फिर एडजेक्टिव, इसका जो है एफेक्शन का जो है एडजेक्टिव बनाना है तो इसका क्या हो जाएगा? एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि का सही विलोम क्या है? तो अच्छा, वृद्धि का सही विलोम क्या है? अच्छा, इसको फिलिंग द ब्लैंक्स करना। आई एम अजर्व टू ड्रिंकिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए फिलिंग द निगेटिव इन्फिनिटिव भरना है। इट इज़ नॉट ईजी टू बी प्लीज्ड ऑल पीपल। इट इज़ नॉट ईजी टू बी प्लीज्ड ऑल पीपल, ठीक है। निम्न में से कौन सी अधातु है? तो एफ जो फ्लोरीन अधातु है। निम्न कौन अधातु है? एफ जो है धातु। त का उच्चतम होता है दांत से। त का उच्चारण किससे होता है? दांत से होता है। त का उच्चारण किससे होता है? दांत से होता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? अरावली। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? अरावली है। किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ किया था 21 जनवरी 2004 को। किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब किया था? 21 जनवरी 2004 को, ठीक है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। एक आदर्श ईंधन वह है जो उपयुक्त सभी, सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाता है और उच्च उष्मीय मान होता है, ठीक है। हिंदी भाषा में व्यंजक की संख्या कितना है? 33। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है। यह किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के
मंदिर है। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करता है? तो ऑक्सीजन। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस मुक्त करता है? तो ऑक्सीजन करता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता था? घास का। एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अध्ययन किस अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? घास का। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का। ठीक है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो समुद्र से भूमि की ओर। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो समुद्र से भूमि की ओर। ठीक है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 29 होती है। मानव खोपड़ी में जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 29 होती है। 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदले तो 9000 ग्राम हो जाएगा। 9.8 किलो, तो इसको 1000 से गुना कर देंगे। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। भरपेट में कौन सा समास है? तो अव्ययी समास है। भरपेट में कौन सा समास है? तो अव्ययी समास है। निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहमत भूमिका निभा रहा है? तो जर्मनी। निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है? तो जर्मनी है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवयित्री हो जाएगा। ठीक है। पोलियो और चेचक रोग होता है विषाणुओं के संक्रमण। पोलियो और चेचक रोग होता है विषाणुओं के संक्रमण के कारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। ठीक है। पौधे में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। पौधे में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। इसमें जो एडवर्ब एफेक्शन का एडवर्ब क्या होगा? था एफेक्शनेटली हो जाएगा। ठीक है। मीथेन CH4 मीथेन का सूत्र होता है में किस प्रकार का बंध होता है? तो एकल बंध होता है। मीथेन में किस प्रकार का बंध होता है? एकल बंध होता है। प्लुरल शब्द थिप का प्लुरल क्या होगा? थिप्स हो जाएगा। थिप का प्लुरल शब्द क्या हो जाएगा? थिप हो जाएगा। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका हम सॉल्व करके टेलीग्राम पे इसका PDF हम डाल देंगे। देखिए इसका भी कर लीजिए। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? तो लक्षद्वीप। अरब सागर में स्थित द्वीप कौन है? तो लक्षद्वीप है। बस के अचानक रुक जाने से स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा न्यूटन के किस नियम के कारण होता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम के कारण। बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में जो है बस में सवार यात्री जो है आगे की ओर झुक जाता है। ऐसे न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? तो गति के प्रथम नियम के कारण। ठीक है। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन भी है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा वहाँ। निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? नींबू में। साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? नींबू में। परिधि शब्द का समानार्थी क्या होगा? परिमाप। परिधि शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? परिमाप हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। कौन सा नदी जो अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी। ठीक है। फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस ताप पर 5 गुना पाठ्यांक होगा? तो 10 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा? तो 10 डिग्री सेल्सियस। यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके अपवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह √2 गुना हो जाएगा। ठीक है। यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह √2 गुना हो जाएगा। ठीक है। चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? विकृति जानने के लिए। ठीक है। चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? तो विकृति जानने। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान कितना? -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान कितना है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता संवहन द्वारा। एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है वो निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है तो संवहन द्वारा। ठीक है। कुकिंग गैस में 90% से अधिक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। तो कुकिंग गैस में 90% से अधिक क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है।
किस अम्ल से दूध के खट्टापन पैदा होता तो लैक्टिक अम्ल। किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता तो लैक्टिक अम्ल से। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत कितना है तो 75%। ठीक है, 18% कैरेट में स्वर्ण की प्रतिशत कितना है तो 75%। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा था? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। भारी जल किसको कहा था? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सा गैस होता है? अमोनियम। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सा गैस निकलती है तो अमोनियम होता है। लाफिंग गैस क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। लाफिंग गैस क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है तो अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन। ठीक है, NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का समान नाम क्या है? कास्टिक सोडा। NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम क्या है तो कास्टिक सोडा है। जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण कौन सा है तो अवतल दर्पण। ठीक है, कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृति संपीड़ित की जा सकती है वह विशेषता क्या है तो प्रत्यास्था। ठीक है, कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृति संपीड़ित की जा सकती है वह विशेषता क्या कहलाती है? प्रत्यास्था कहते हैं। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता क्या है तो 25%। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता क्या है तो 25% है। ताप के मापने का इकाई क्या है? सेल्सियस। ताप के मापने का इकाई क्या है? सेल्सियस। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं तो Cu का, कॉपर का। ठीक है, निम्नलिखित किस तत्व का लवण प्रायः नीले रंग का होता है? Cu मतलब कॉपर का। निम्नलिखित में से किस में कार्बन के प्रतिशत सबसे कम है तो पिटवा लोहा में। कार्बन का प्रतिशत सबसे कम किस में है तो पिटवा लोहा में। फ्रेंड्स, ये हमारा प्रयास कैसा लगा? आज का यह बिहार पुलिस का 5 नंबर सेट था और आगे पूरे 22 नंबर सेट तक आएगा। आप लोग इसे ध्यान से देखिए क्योंकि 21,391 पोस्ट का जो बिहार पुलिस है उसके लिए सेट चल रहा है और इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन होइए और PDF पाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।